Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushami Roy. So today in this video, I'm going to talk about a very important aspect about adjustments in relationships. And ये जो एक पैटर्न है ना, ये आप बहुत सारी फीमेल्स में आप देखोगे. It may be you, it may be your sisters, it may be your best friends. Okay. You will observe that काफ़ी सारी गलत चीज़ें हो रही है रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी द गर्ल्स द विमेन आर एडजस्टिंग टू दैट रॉन्ग थिंग डे आफ्टर डे. ठीक है, मतलब वो अपनी पूरी मैरिज, वो अपना पूरा रिलेशनशिप चला रहे हैं इवन दो दिस थिंग्स आर नॉट लाइक वर्किंग आउट. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ ए वेरी वेरी रिसेंट क्लाइंट. So that this girl comes to me and she says कि मैम मेरा ना एक बहुत ही गंदा पैटर्न है कि मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच में हो जाती हूँ एंड इवन इफ आई सी ए रेड फ्लैग इन द स्पेसिफिक पर्सन, चाहे वो ABCD कोई भी क्यों ना हो, इवन दो आई सी दैट देयर इज़ ए रेड फ्लैग विच इज़ अ वेरी बिग एंड प्रोमिनेंट रेड फ्लैग, फिर भी मैं उस पर्सन से खुद को डिटैच नहीं कर पाती हूँ. आई काइंड ऑफ एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ द रिलेशनशिप. मतलब दिस इज़ हर ओन सेल्फ इवेल्युएशन कि मतलब जो रिलेशनशिप 2-3 महीने में ख़त्म हो सकता था, 2-3 महीने में वो उससे बाहर आ सकती थी, because there were those very big red flags. Those red flags can be cheating. ठीक है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीक्रेटिव रखना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिस्टीरियस बनाए रखना. ठीक है, एंड द एंटायर रिलेशनशिप इज़ लाइक ए सीक्रेट. कभी किसी के सामने नहीं आने देना, द सॉर्ट ऑफ रेड फ्लैग्स. देन ख्याल नहीं रखना. The woman is in a relationship but she lives like a single. Okay. मतलब किसी भी area of her life the guy has no involvement in any significant way. ठीक है. The guy is always kind of trying to remain detached of her life situations. Okay. एंड फाइनेंशियली कभी भी प्रोवाइड नहीं करना, इवन ट्राइंग टू टेक फ्रॉम हर, इवन दो ही हैज़ गॉट हिज ओन जॉब, हिज ओन बिजनेस, हिज ओन कैपेसिटी टू डू थिंग्स, बट समहाउ इट्स ऑलवेज मेकिंग a सीन कि आपको खुद के लिए प्रोवाइड करना है. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू. सो देयर आर many such red flags like that. फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, जस्ट किडिंग बोल के हर्टफुल चीज़ें बोलना. देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो ये सारे रेड फ्लैग्स होते हुए भी शी मैंशन दैट आई स्टिल कंटिन्यू इन द रिलेशनशिप एंड शी इज़ ऑन हर 4th or 5th relationship maybe now, and she is in her late 30s and she says कि मेरा अभी तक का जो भी रिलेशनशिप पैटर्न रहा है वो ऐसा है कि अगर मैं सच में इवेल्युएट करती अपने सिचुएशंस को तो शायद ये जो 3-4 रिलेशन मेरे हुए हैं, शायद ये सारे 2-3-4-6 महीने में ही ख़त्म हो सकते थे, बट मैंने उस चीज़ को बनाए रखा. I stretched that situation into years, 3 years, 5 years, 7 years, like that. But वो जो red flag है वो कभी भी change नहीं हुआ. Okay. So now she comes to me for this कि I don't want to make the same kind of mistake in the future, because I really want to explore and find the right option for me. And I don't want to waste any more years. ठीक है, ignoring the red flags which are so clearly evident in front of my eyes, which is a very good intention by the way.
So after some sessions and the WhatsApp coachings, I got to know. ठीक है, क्योंकि देखो एक क्लाइंट जब पहली बार आता है ना, वो पहली दफ़ा एक सेशन लेके नहीं पता चलता है कि उसका एक्चुअली क्या इशू है. वो क्लाइंट को भी नहीं आइडिया होता है ना, बिकॉज वी आर सीइंग थिंग्स फ्रॉम द सरफेस. वी डोंट ऑलवेज सी व्हाट्स अंडरनीथ. ठीक है, क्यों हो रहा है वो चीज़. सो आफ्टर a lot of in-depth discussion and a lot of interactions on sessions and WhatsApp coachings and all those, I got to know about her mother and the equation that her parents share with each other. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, वो ये था कि उनके पेरेंट्स की जब शादी हुई थी ना, सो हर मदर इज ए ऑनर्स ग्रेजुएट. ठीक है, उस टाइम की बात है तो इट्स अच्छा ही है ना, लाइक शी वॉज वेल एजुकेटेड, उनको जॉब वगैरह मिल सकती थी. बट शी गॉट मैरिड टू दिस गाय. तो शादी के टाइम पे हर मदर वॉज लाइक ए फ्रेश ऑनर्स ग्रेजुएट पर्सन एंड उनके नाना ढूंढ रहे थे एक सूटेबल ग्रूम. सरकारी नौकरी इज हाइप इन इंडिया स्पेसिफिकली. ओके, सो उस टाइम पे इनके जो फादर थे ये सरकारी नौकरी करते थे. ठीक है, एंड हिज फादर वाज क्वाइट गुड लुकिंग ऑल्सो. इनके फैमिली में भी इतना कुछ मतलब चूचा नहीं है, कोई ननदन वो सब नहीं है. ठीक है, वो नौकरी करते थे एंड वो कभी बाहर रहते थे. सो दे थॉट कि लड़की की शादी करवा देंगे तो ये तो बाहर ही रहेगी, ससुराल वालों का प्रॉब्लम नहीं होगा एंड ऑल दैट. सो शी विल बी हैप्पी ऑन, सरकारी नौकरी भी है तो इसका फ्यूचर भी सिक्योर है. तो करवा दी उन्होंने शादी. शादी के बाद पता चला इनकी मदर को, मेरे क्लाइंट के मदर को, शादी के बाद पता चला कि इनके जो फादर है, मेरे क्लाइंट के जो फादर है, ये मेंटली अनस्टेबल है. ठीक है, ही इज ऑन साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट एंड छोटा मोटा साइकियाट्रिक इशू नहीं था. ही वॉज वायलेंट, ही वॉज एग्रेसिव, ही वॉज लिटरली इनसेन. ठीक है, प्लस ये जो फैमिली से आते हैं ना इनके फादर, यहाँ पे पेट्रियार्की इज लाइक द प्राइम थीम ऑफ फैमिलीज. तो एक तो मेंटली अनस्टेबल, ऊपर से पेट्रियार्की. ठीक है, दिस इज व्हाट माय क्लाइंट्स मदर अंडरस्टूड आफ्टर मैरिज. पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था कि ये इतना वियर्ड क्यों है, वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं सही से. तो पहले सभी को लगा कि शायद ही इज शाय, शायद ही इज हेजिटेंट, शायद ही इज थोड़ा इंट्रोवर्ट इसलिए उतना बात नहीं करते एंड ऑल दैट. लेकिन बाद में पता चला कि ही इज मेंटली नॉट स्टेबल. इनको तो शादी करके वहाँ पे लेके गए जहाँ पे इनके फादर का नौकरी था. एक्चुअली क्या है, इनके फादर जॉब भी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ही वॉज सो मेंटली अनस्टेबल. नौकरी छोड़ने के कगार पे आ गया था. ठीक है, क्योंकि ये घर पे बैठे हुए थे, इनसे जॉब संभल नहीं पा रही थी. सो दैट्स वाई हिज दादाजी एंड दादी जी दे डिसाइडेड कि इसकी शादी करवा देते हैं, तो इसकी पत्नी आएगी, इसकी बीवी आएगी तो इसका ध्यान रखेगी, देन इसकी नौकरी भी बच जाएगी, हमारा बेटा भी सही रहेगा. ठीक है, तो दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू गेट दिस गाय मैरिड. They did not think of this one factor कि ये जो हम एक फ्रेश, एक नई लड़की को, एक नाइव लड़की को उल्लू बना के हमारे बेटे से शादी हम करवा रहे हैं, उसकी तो लाइफ खराब हो जाएगी. ओके, उसकी तो लाइफ खराब हो जाएगी. नाउ शी हैज टू बिकम ए परमानेंट केयर गिवर टू दिस गाय. राइट, दे डिड नॉट कंसिडर दिस फैक्ट. सो नाउ अभी लोग ऐसे होते ही हैं. दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन. लोग अपने बारे में सोचते हैं, लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते. राइट, सो दिस इज व्हाट दे डिड. शादी हो गई, उसके बाद ये लोग चले गए उधर रहने. तब जाके धीरे धीरे पता चला कि इसका तो ये हाल है.
ये रात रात तक सोते नहीं हैं, ठीक है, पॉलिटिकल बातें करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, राइट। सो तब उनके मदर को एक शॉक लगा एंड शी थॉट कि व्हाट टू डू नाउ, ओके, क्योंकि शी वॉज जस्ट ए कॉलेज पास आउट, उनकी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुई थी एंड शी वांटेड टू बिकम ए नर्स, शी वांटेड टू बिकम समथिंग समवेयर, शी वांटेड टू डू अ जॉब, अर्न हर ओन मनी एंड ऑल दैट। एंड शादी जब हुई, शी डिड नॉट थिंक दैट इट्स गोइंग टू टर्न आउट in this sort of a situation. So she was shocked, and she was so shocked that she was overwhelmed and she became somehow like paralysis in her mind about making a decision. So she did what most women do. She started adjusting with it. And they gave birth to this baby, which is my client. लेकिन आप सोचो क्या ये आइडियल सिचुएशन है? नहीं. It's not easy to live with a psychiatric patient actively who is living actively in the house. ठीक है. So मेरी जो ये client है, this girl, she saw her mother unhappy, dissatisfied in her marriage every single day and yet compromising with it every single day. ठीक है, क्योंकि इनके जो मदर है, शी इज ए टैलेंटेड वुमन, शी हैज लाइक मल्टीपल टैलेंट्स, शी इज वंडरफुल. जितना मैंने उनके बारे में सुना, मैंने जाना, शी इज वंडरफुल. लेकिन शी कुड नॉट गेट आउट ऑफ दैट मैरिज और शी कुड नॉट टेक इट स्टैंड फॉर हर सेल्फ. बिकॉज इनके साथ ये जो हुआ, ये तो गलत था ना. एक पागल आदमी के साथ आप कैसे एक अच्छी लड़की की आप शादी करवा सकते हो? ये तो फ्रॉड हुआ ना फिर. लेकिन इन्होंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया एंड शी एडजस्टेड टू दिस सिचुएशन फॉर सो मेनी ईयर्स, नियर अबाउट 40 ईयर्स उन्होंने इस सिचुएशन के साथ उन्होंने एडजस्ट किया. एंड शी बिकेम ए परमानेंट नर्स टू दिस पर्सन. सुबह उठ के इनको उठाओ, हर दिन सुबह उठ के इनको उठाओ, उनको दवाई दो, उनका खाना दो, फिर घर का सारा काम करो, इनको हर दिन इनकी सेवा करो, इनको नहाओ, मतलब इनके नाखून काटो, ठीक है, इनका हर कुछ काम करो. कभी कभी ये बेड पे अगर गंदा करते थे तो उसको भी साफ करो. हर एक चीज शी सॉ हर मदर डिड. एंड कोई भी इंसान ये सब करके तो खुश नहीं रहेगा ना. फिर उसकी अपनी जो इच्छाएं हैं, एक लड़की एज अ वुमन शी विल हैव हर ओन डिजायर्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वो सारी चीज तो खराब हो गई ना. फिर शी बिकेम ए नर्स, ए लाइफ लॉन्ग नर्स टू दिस पर्सन. ठीक है. एंड शी वॉज नॉट हैप्पी. शी वॉज एवरी डे कंप्लेनिंग, शी वॉज एवरी डे depressed about her life situation. ठीक है. And this is what the girl, my client, she saw this thing every single day of her life. She is in her late 30s now and she has seen this pattern in her own family and consciously, subconsciously she has absorbed this. एंड वो अभी अपने रिलेशनशिप में वही चीज वो रेप्लिकेट कर रही है. ऑल्दो शी सीज द रेड फ्लैग्स सो क्लियरली विजिबल इन फ्रंट ऑफ हर आईज कि उनके पार्टनर उनके लिए बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते. उनका बर्थडे हो या कोई कुछ भी हो, नेवर एवर ही ब्रिंग्स इवन वन पीस ऑफ थ्रेड. Never one flower, never one compliment, never one good thing, never any appreciation. ठीक है. Never any kind of engagement, any involvement in her life, any kind of supporting attitude. The guys are absent,
They are in the relationship, but she lives like a single. Always she feels like she is overperforming, overworking in the relationship. She is the only one in the relationship who is doing things. सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है. This is what she saw in her parents' relationship. This is what she is unconsciously, unintentionally, she is replicating the same behavior in her all relationships until this point. So when I kind of drew a parallel, जब मैंने ये पैरेलल ड्रॉ किया कि देखो ये आपके मदर के साथ हुआ है और ये आपके साथ हो रहा है, आप थोड़ा देखो पैटर्न्स तो सिमिलर ही हैं. आपकी मदर ने भी खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया. उन्होंने हर दिन एडजस्ट करने को ही इम्पोर्टेंस समझा, वही चीज़ को, उसी चीज़ को करा. आपने भी तो वही करा है ना. अभी तक आपको भी रेड फ्लैग्स दिख रहा था, फिर भी आप कुछ नहीं किया. आपने आप रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकले. आप सालों साल वेट करते रहे कि कब तक कि मतलब आप खींच सकते हो इसको मैक्सिमम. आपकी मदर भी तो वही कर रही है ना. शी न्यू दिस पर्सन इज अ रेड फ्लैग. मेरे को पूरी जिंदगी नर्स बन के रहना पड़ेगा. शी कुड हैव लेफ्ट दैट गाय बिकॉज दैट वाज नॉट हर कॉन्शियस डिसीजन टू मैरी ए मेंटली अनस्टेबल पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस. वो उनका डिसीजन था ही नहीं. वो धोखा था उनके साथ, वो फ्रॉड था. लेकिन आपकी मदर ने उस फ्रॉड को एक्सेप्ट किया. वो फ्रॉड मतलब क्या, आज के लैंग्वेज में वो रेड फ्लैग था, है ना. तो उन्होंने उस रेड फ्लैग को देखते हुए भी उसको एक्सेप्ट किया, उसको पूरी जिंदगी निभाया. एंड ये सारे जो बिहेवियरल चीजें लोग करते हैं, इसके पीछे ना बहुत सारे जनरेशनली एक्सेप्टेड ट्रॉमेटिक बिलीफ सिस्टम्स हैं. कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, शादी निभाना पड़ता है. एक बार शादी हो गई तो उसको निभाना पड़ता है. अगर आपका पार्टनर सही नहीं है तो आपका कर्मा सही नहीं है. अपने पास्ट लाइफ में इसके साथ खराब किया था तो इसलिए आपको भुगतना पड़ेगा. ठीक है. एंड देन यू आर पेइंग ऑफ योर कर्मा थ्रू योर दिस लाइफ का सैक्रिफाइसेस एंड ऑल दैट. ठीक है. एंड how can you leave a person after you have gotten married to this guy? शादी 7 जन्मों का बंधन है, ऐसे कैसे आप छोड़ सकते हो and all those things. सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे. देखो एक चीज मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी कि जब आपको आंखों के सामने पता लग रहा है कि ये पर्सन एंड इसकी फैमिली ने आपको धोखा दिया है, उसके बाद आप अगर ये सोच के बैठ रहे हो कि ये तो मेरा पास्ट लाइफ कर्मा था इसलिए मुझे मेरे बाकी ज़िंदगी नर्स बन के बिताना पड़ेगा, इसका पॉटी सुसु साफ करना पड़ेगा बिकॉज ये मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा था. भाई पास्ट लाइफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस लाइफ में आप खुद के साथ ज़रूर आप नेगेटिव कर्मा कर रहे हो. इनका पता नहीं, आप खुद के साथ ज़रूर आप नेगेटिव कर्मा कर रहे हो. देखो अगर ऐसा होता कि आप इस पर्सन को कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर रहे हो कि दिस पर्सन इज लाइक दैट एंड आई विल हेल्प दिस गाय थ्रू दिस मैरिज, दैट्स योर कॉन्शियस डिसीजन, दैट्स फाइन. या फिर अगर ऐसा होता कि शादी हो गई, सब कुछ ठीक है, द गाय वाज फाइन, एवरीथिंग वाज फाइन, एंड देन समथिंग हैपेंड टू दिस पर्सन, देन यू डोंट लीव दैट गाय एंड यू again consciously decide कि yeah, this is the situation and he is like this and I will help him, I will not leave him. because वो पहले तो अच्छा ही था. शादी के पहले कुछ सालों में he has really taken care of me, he has loved me, he has cared for me, he has all the concern for me. But now something happened to this guy, let me help him. That's a separate issue. ठीक है. वो फिर आप बोल सकते हो कि वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा था कि इसलिए बंदा ऐसा हो गया. लेकिन जब आपको पहले से ही पता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, फिर भी आप उसी को ही मान के चल रहे हो कि मेरा पास्ट लाइफ कर्मा है, सो ये तो दीवार पे जाके अपना सर फोड़ने जैसा हो गया ना. एंड फिर ये बोलना ये मेरा पास्ट लाइफ कर्मा है. सो शी वॉज स्टक इन दिस पैटर्न, इन दिस लूप, unless and until she got this realization, she got this clear parallel between her mother's
love life and marriage and her history of love life through all these relationships until this point. ठीक है, उनको आंखों के सामने दिख रहा है कि चीटिंग हो रहा है, फाइनेंशियल प्रोवाइडिंग नहीं हो रहा है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है, कोई प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंट है पूरा ही ये पर्सन. लेकिन सब कुछ दिखते हुए भी शी वाज एडजस्टिंग, गिविंग हर द सेम काइंड ऑफ थिंग्स कि कोई परफेक्ट नहीं होता है. देखो, कोई परफेक्ट नहीं होता है, आई गेट इट, आई कंप्लीटली गेट इट. लेकिन कोई परफेक्ट नहीं होता है ये बोल के हाउ कैन यू चूज द मतलब लोएस्ट वेरिएंट, द बॉटम मोस्ट वेरिएंट आप कैसे खुद के लिए चूज कर सकते हो? आई गेट इट, नॉट एवरीवन इज परफेक्ट, कोई नहीं परफेक्ट होता है, लेकिन यू मस्ट हैव ए थॉरो एग्जामिनेशन before you get into a serious relationship and marriage specifically. I would say relationship भी उतना मैटर नहीं करता है, बट मैरिज में आप घुस रहे हो, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. देखो, आपके लाइफ में अगर आप इतना सोचते हो, आप देखो कोई भी सेशन लेने से पहले कोई कुछ खुद पे मतलब पैसा वैसा का मामला जब होता है, हम कितना सोचते हैं कि हमें अरे बाप रे 10,000 जाएगा, 15,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, 1,00,000 जाएगा. वी थिंक अबाउट मनी सो मच, देन हाउ कैन यू नॉट थिंक अबाउट योर ओन लाइफ? पैसा तो 10,000 जाएगा, 20,000 आ जाएगा, ठीक है. आपका फोन खराब होगा, फोन ले लेंगे. आपका गाड़ी खराब होगा, आप गाड़ी ले लेंगे. आपका कोई भी चीज दैट्स रिप्लेसेबल मोस्टली, बट आपकी जो लाइफ है वो रिप्लेसेबल नहीं है. हाउ कैन यू बी नॉट केयरफुल अबाउट इट कि आप किसको चूज कर रहे हो टू एंटर योर इनर मोस्ट सर्कल ऑफ योर लाइफ? क्योंकि आपका ये जो स्पेसिफिक पर्सन है, ये पर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि दिस पर्सन इज गोइंग टू नो योर मोस्ट डिटेल्स ऑफ लाइफ. आपके ड्रीम्स क्या है, आप क्या क्या चीज़ में आपका टैलेंट है, आपके लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, आपके फैमिली रिलेशंस कैसे हैं, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है, आप लाइफ में अभी कौन से सिचुएशन में हो, आपका अब तक का रिलेशनशिप स्टेटस क्या रहा है, आपकी ओवरऑल मेंटल स्टेट कैसी रही. दिस पर्सन हैज़ अ फेयर आइडिया अबाउट यू, ठीक है. एंड ये किसी को अपना बैंक का वो OTP देने से भी ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज द पर्सन हैज सो मच एक्सेस अबाउट यू, दिस पर्सन हैज सो मच डेटा अबाउट यू, ठीक है. सो वेन एवर यू आर चूजिंग ए रिलेशनशिप, स्पेसिफिकली वेन यू आर टर्निंग दैट रिलेशनशिप इनटू ए मैरिज, you have to become your own parent, not your traumatized parents. You have to be really your healed self parent, right? इसके लिए आपको खुद के ट्रॉमास, खुद के पैटर्न्स, खुद के अभी के एग्जिस्टिंग या प्रीवियस रिलेशनशिप पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी है. Okay, because we mostly choose people for us in our relationships, in our marriages, especially if it's a love marriage. क्योंकि अरेंज का तो पता ही नहीं, बट लव मैरिज का तो हमें थोड़ा बहुत पता ही होता है सामने वाले के बारे में. We mostly choose these people unconsciously and unintentionally, those people who are aligning with our parents' traumatic life. क्योंकि जो हमने देखा है वो हमारे लिए फैमिलियर है, चाहे वो कितना ही टॉक्सिक क्यों ना हो, बट वो फैमिलियर है और हम उसी तरीके से लोगों को हम चूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. इसमें एक्सेप्शन तब आता है जब आप खुद पे काम करते हो, खुद के इस सारे प्रॉब्लम्स पे काम करते हो, ठीक है. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर. सपोज आपने मैनिफेस्ट किया है
ठीक है, अपने एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, एंड जब मैनिफेस्ट किया है तब तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, उसके बारे में स्क्रिप्टिंग करी है, विजुलाइज करी है, वो सारी चीज़ें करी है. सो दिस पर्सन हैज़ कम इन टू योर लाइफ, बट if you have not worked or realized or have become aware of this kind of generational things that you have been going through, your family has been going through, तो क्या होगा पता है? Even though you have manifested a very nice person, you will start experiencing that version of this person, that version of this manifested person, जो कि ये सारी पैटर्न्स के साथ अलाइन करता है, विच इज द मोस्ट डेंजरस थिंग. ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन करना मतलब स्क्रिप्टिंग करो, विजुलाइज करो, ये सारी चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बट एज आई ऑलवेज से, वी आर नॉट मैनिफेस्टिंग फ्रॉम ए क्लीन स्लेट. ठीक है, हमारे बहुत सारे कार्मिक बैकलॉग्स हैं, हमारे फैमिली के बहुत सारे कचरा हम लेके घूम रहे हैं. ठीक है, इन सारी चीज़ों का भी हमें, यू हैव टू टेक नोट ऑफ दैट एज वेल. यू आर नॉट बॉर्न फॉर द फर्स्ट टाइम हियर, यू हैव लॉट ऑफ बैकलॉग्स, यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन एंड मेक ऑल ऑफ दिस थिंग्स अलाइंड सो दैट कि आप एक सेफ एंड सिक्योर स्पेस अपने लिए क्रिएट कर सको वेल यू आर एंटरिंग एंड स्टेइंग एंड कन्वर्टिंग द रिलेशनशिप फ्रॉम एन अफेयर और लाइक ए कोर्टशिप इनटू ए मैरिज. एंड मैरिज के बाद भी इट्स लाइक ए वर्क दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो भी सिचुएशंस हैं, इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट. You are not choosing the wrong guys by accident. You are not staying in the relationships for a long time by accidents. I have almost all the clients saying me the same thing कि ब्रेकअप तो पता नहीं कब हो गया, लेकिन मैं अभी भी 2 साल के बाद तक भी मैं उसी के बारे में मैं सोच रही हूँ, अभी भी मैं उसको याद करके मैं रो रही हूँ, या फिर मुझे तो 2 साल पहले ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ. ठीक है, सो ये सारी चीजें इसलिए नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ये इसलिए है क्योंकि यू आर लिविंग द ट्रॉमा ऑफ योर पेरेंट्स or someone else who was really close to you, and they had been going through some kind of a trauma which you have observed and absorbed, and now you are living that in your life, right? So this is all for today's video, and for personal consultation आप मुझे WhatsApp करके अपना सेशन बुकिंग कर सकते हो, एंड आप WhatsApp कोचिंग ले सकते हो, या फिर बोथ, राइट? एंड फॉर रेगुलर मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस आपको 5am पोर्टल ज्वाइन करना है. उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना है, वहाँ पे ही आपको उसका लिंक मिलेगा, राइट? सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर एंड बाय बाय.